जी हाँ, नमस्कार मित्रों। इस बिहाइंड द सीन वीडियो ऑफ जनवरी मैगजीन मेकिंग में आपका स्वागत है। दिसंबर का मंथली मैगजीन हमने अपलोड किया था। उसके अंदर खास एक नयापन क्या है कि हर एक टॉपिक जो जटिल है उसको आसानी से समझ आए, जिसलिए बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स, मीम वगैरह उसमें डाले गए थे। अब उसी तर्ज पे जनवरी महीने का भी मैगजीन का काम चल रहा है। टेक्स्ट का काम तो ख़त्म हो गया, अभी उसमें बहुत सारे ये चार्ट, फोटोग्राफ, ये सब डालना है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मामला ऐसा है कि जो मैगजीन की टीम मेरे साथ काम करती है उन लोगों ने सब चार्ट, पोस्टर, स्लाइड बना के मुझे सबमिट किए। अब मैं उसको बेहतर कर रहा हूँ और उनको अलग अलग फीडबैक दे रहा हूँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना फ्यूचर में। तो प्राइमरीली ये वीडियो उनके लिए है। हालांकि मैं इसको यूट्यूब पर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बाकी सभी टीचर, चाहे किसी भी कंपनी में काम करते हो, वो भी उसको देखे, थोड़े डिज़ाइन एलिमेंट्स वो समझे और उस तरह से अपने को बेहतर करे, तो जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ने में सुविधा रहे। और मैं ये इसलिए भी डाला हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसको थोड़ा बहुत देखें, तो उनको भी पता चले कि ये जो मैगजीन हम बना रहे हैं कितना सीरियसली काम हो रहा है, ताकि वो उसको पढ़ें और अडॉप्ट करें। तो इसके बाद मैं अब जो भी बोलूँगा तो आप समझिए वो मैं अपनी मैगज़ीन टीम को बोल रहा हूँ, ये वीडियो उनके लिए है। तो उनको डांट भी लगी या प्रशंसा भी, तो वो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सब लोग देख रहे हैं तो आप बिहाइंड द सीन देख रहे हैं और कुछ। हाँ, तो अपनी मैगज़ीन के साथियों, असल में ये हुआ था कि कुछ लोग पहले काम करते थे, फिर उन्होंने दूसरी कंपनी में चले गए। तो अभी जो नए लोग आए तो उनको फिर से कुछ देना ज़रूरी, कि अपनी यहाँ पर फिलोसॉफी कैसे है अपनी मैगज़ीन बनाने की। देखिए, ये अपनी कोर ऑडियंस नहीं है। मतलब बड़ी कॉलेज के, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अफलातून सब तैयारी करके बैठे लोग, वो सब पढ़ चुके हैं, वो अपनी मैगजीन पढ़ें और कुछ वो उनका श्रद्धा का विषय है। बट अपना जो टारगेट है वो ये है, स्मॉल टाउन के नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की वो आसान भाषा में उनको समझ आए, इसलिए ये मैगजीन हम बना रहे हैं। तो मतलब जो भी आप कंटेंट बनाते हैं उसमें खुद को समझ आए और खुद का इंटेलिजेंस झाड़ना नहीं है। जो बनाना है वो इनको समझ आए, परीक्षा के लिए उपयोगी हो, उतना करना है। अभी जैसे कि ये पहले आपने जो स्लाइड सबमिट की कि सिकल सेल एनीमिया, अब ये ऐसा होता है और ये होता है और फिर ये इतने टेक्स्ट है, तो इसको पढ़ के कैसे आसानी से समझ आ सकता है। आप सीधा विजुलाइज करो भाई, ये भाई को समझ आ जाएगा कि नहीं। तो मैंने ये नया स्लाइड बनाया कि नॉर्मल सेल है, एरो मारा, सिकल सेल है, और ऐसा ये शेप क्यों हो गया, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से एबनॉर्मल डीएनए आया है। तो इतनी ये जाएगी और फिर नीचे पूरा आपका राइटअप होगा टेक्स्ट में, जो हमने नोट्स बना दिए कि ये कारण से सिकल सेल एनीमिया, बजट में ऐसा बोला, ये टारगेट है अपना, वगैरह वगैरह। तो मेक इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फिर आपने ये दूसरी बनाई थी रिमोट वोटिंग मशीन, पर इसमें आप प्रोसीजरल आस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा चले गए हैं। तो ये पढ़ के मतलब अगेन इट इज़ नॉट हेल्पिंग मी इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग, डिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैंने ये अलग से खुद से स्लाइड बनाई, इसको आप यूज़ करो। बात ऐसी है, माइग्रेंट वर्कर जो मुंबई में बैठा है वो यूपी या तमिलनाडु में सीधा वोट दे सकता है क्या बिना वहाँ जाए? तो बिफोर, पहले नहीं दे सकता था, आफ्टर अभी दे सकता है, क्यों? रिमोट वोटिंग मशीन। उसके बाद टेक्स्ट राइटअप जो भी है आप नीचे रखो। हर एक चीज़ का ज़बरदस्ती भी स्लाइड बनाना ज़रूरी नहीं है, मतलब अपनी मैगजीन में, वरना वो पेजेस ज़्यादा खा जाएगा और समझ तो फिर भी अपनी इम्प्रूव नहीं होगी। फिर ये कुछ शुक्रयान या वीनस पे जाने वाला था। अब इसमें आपने ये जो स्लाइड बनाई, तो स्लाइड बनाने से इसका कुछ इम्प्रूव हो नहीं रहा है, लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग। तो सिर्फ सैटेलाइट का फोटो वगैरह डालो, नीचे टेक्स्ट राइटअप में लिख दो। फिर ये था, ऑस्ट्रिया में भारत के फॉरेन मिनिस्टर पहली बार गए और आपने यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया है कि ये मोबिलिटी अग्रीमेंट, वो बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पर आप देखो, ये कलर डिफरेंस होना चाहिए ताकि उसको आसानी से विद्यार्थी को आसानी से समझ आ जाए। तो इफेक्ट मैं करूँ ब्लैक कलर, ठीक है, और फॉन्ट में डाल देता हूँ वाइट। तो अब ठीक है। और इसमें भी अभी मुझे और बेहतर करना, मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ कार या ट्रेन ऐसा मैं डाल दूँ, ट्रक रखते हैं ताकि कार्गो की फीलिंग है, ट्रक कार्गो। एक तो अच्छा फ़ोटो ढूंढना वो भी अपने आप में एक काफ़ी समय लेता है। अब इसमें तकलीफ क्या आ गई, ये जो इसका और इसका बैकग्राउंड, मैं इसको कर दूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल। मैं ये भी सोच सकता हूँ कि इसको ब्लैक एंड वाइट कर दूँ ताकि इसको कलर अच्छे से दिखे। कह वो आप चेक करके ट्रायल एरर करना। फिर सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल, और उसके अंदर अब हर चीज़ के अंदर फिर मैप आप डालेंगे तो अपनी मैगजीन के पेजेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो या तो इसको छोटा करो, वो जो भी मेरे ख्याल से इसमें कुछ मेला करना है, ऐसा कुछ था, कीप शॉर्टर स्मॉलर मैप, एल्स जस्ट ऐड फोटो ऑफ द इवेंट।
फिर आपने बोला जेरूसलम के अंदर ये सब की वो वाली साइट है, और ये अगेन ये जो है अलग अलग धार्मिक स्थान है। तो क्या इस पर कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है? डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। मैक्सिमम क्या, ये अल अस्का मॉस्क कहाँ पर है, और उसमें ये जो भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इतना मैप भी जो मैंने इसको हाइड कर दिया है। मतलब यहाँ पर आपको डालना भी है। किधर गया ये स्लाइड नंबर 12 है, इसको मैंने हाइड किया है, 11 नंबर की स्लाइड। इतना सब आप अन्य से अपनी मैगजीन की लेंथ बढ़ जाएगी। कीप ओनली द मैप ऑफ क्या दिस इज़राइल एंड फोटो ऑफ द मॉस्क। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस, तो उस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इधर, ठीक है, इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन परफेक्शनिस्ट बनने में इस हर चीज़ को बेहतर कराने बैठा तो कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर ये जो मिशन लाइफ आपने बनाया है, इसमें तकलीफ ये, फोकस इज ऑन दिस एंड रिप्लेस इज दिस, असल में ये लॉजिकली समझने में और समझाने में आसान नहीं। इसको कैसा करना चाहिए, बिफोर आफ्टर, मतलब आप इसको ये करो कि ये जो रिप्लेसिस है इसको आप कर दो बिफोर, और इसको कर दो आप आफ्टर, और फिर ये वाली चीज़ें इसको आप लेफ़्ट शिफ्ट करो और ये वाली चीज़ को राइट शिफ्ट करो इस तरफ, ताकि कि पहले ऐसा यूज़ करते थे और बाद में ऐसा। इसको और बेहतर करने के लिए मैं ये करूँ कि यहाँ पर एक तरफ प्लास्टिक बैग का फ़ोटो डालेंगे और एक तरफ नो प्लास्टिक बैग का, ठीक है, प्लास्टिक बैग। हम्म, तो ये आसान हो जाए कि अब इसको यूज़ नहीं करें, और फिर आप इसको ये वाले पार्ट को इधर लेफ्ट में लाना है, ये वाले पार्ट को राइट में लाना है। ऑफ कोर्स मैं खुद भी ये अभी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सीखें ताकि दूसरी बार ये ना हो। फिर ये जो बना AK-47 राइफल वाला, अब इसमें ये टेक्स्ट है, उसको स्लाइड में रखने से कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़ नहीं रही है, फालतू में अपनी मैगजीन में ज़्यादा स्पेस जाएगी। तो सिर्फ मशीन गन का फोटो रखो, टेक्स्ट राइटअप वो मैगजीन में टेक्स्ट के रूप में रखो। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ये जो है आप यहाँ पर देखिए, ये टेक्स्ट के रूप में रखो सब, हर एक चीज़ का फिर आप डाल दोगे फोटो बना के तो पेजेस बढ़ जाएंगे। आपने ये आखिरी महीने की मैगजीन 100 पेजेस की हुई थी, जिसके अंदर मतलब टैक्स राइट अप 96 तक का था, तो उसके आसपास ही करते, फालतू में इसको 200 पन्ने की नहीं करनी जैसा कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। फिर आपने ये बनाई थी स्लाइड हक्कू पात्र, लेकिन इधर सब अंग्रेजी में लिखा था, मैंने इसको हिंदी किया है कि ज़मीन की मालिकी के अधिकार पत्र आपको मिलेंगे ताकि बैंक लोन में सुविधा रहे। तो इसमें मैं बैंक का भी एक फ़ोटो डाल दूँ, तो दिस विल हेल्प। ये वो मणिपुर में स्टैचू इनाग्रेट हुआ, अच्छी बात है। अब ये जो आपने बनाया फाइटोरीड टेक्नोलॉजी, ये वाली स्लाइड देख के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इन्फोग्राफिक्स का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसको देख के मामला समझ में आना चाहिए। तो इसको मैंने हाइड किया, मतलब इसको यूज़ नहीं करना, उसकी जगह ये जो मैंने बनाया उसको यूज़ करना है। पहला स्टेज की वेस्ट वाटर, दूसरा उसमें कुछ प्लांट्स होंगे जो डर्टी एलिमेंट एब्जॉर्ब करेंगे, और तीसरा उससे जो भी क्लीन वाटर टाइप का हुआ, दैट इज़ फाइटोरी टेक्नोलॉजी। और ऑफकोर्स ये टेक्निकली एकदम सही नहीं है, पर वो तो टेक्निकली जो सही बात है वो आप टेक्स्ट राइटअप में नीचे लिखोगे अपने मैगजीन में। ये जो आपने वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वेंटलेट डेवलप बाई CSIR यूज न्यूट्रिएंट सिंकर रिमूव प्लांटर, ये अगेन बाई सेम थिंग, ये लड़की को समझ आए, ये बाई को तकलीफ होगी, और हमें इसकी हेल्प करनी है। बहादुरी उसमें है, बलवान ने उसको और बलवान किया, तो वो तो सब बना ही रहे टॉपर्स, उसमें आपने क्या महानता दिखाई है। ठीक है, फाइटोरी टेक्नोलॉजी, लिविंग रूट ब्रिज। अब इसमें देखो ये स्लाइड अन्य से इतनी चौड़ी हो गई, तो अपना पेजेस बढ़ जाएगा। तो इसको मैंने ठीक ऐसे किया है कि लिविंग रूट ब्रिज ऊपर ही सब आ गया और बाजू में ये उसका मैप आ गया। तो अपने सिर्फ इतनी ही स्पेस लेनी है, नीचे वाली फिर आपको स्पेस लेनी नहीं है, स्क्रीनशॉट उतना ही लेना आप। फिर ये पाएगा टोम कॉम्प्लेक्स, अगेन आपने इतना मोटा स्लाइड बना दिया जबकि अपने को जगह बचानी, तो मैंने इधर भी यही किया, नक्शा एक तरफ, बाजू में फोटो और इतना, तो अब सिर्फ इतना ही लेना है, पूरी चीज़ मत लेना, इतनी अपनी जगह बच गई।
सीजर बिल, इसमें भी वही तकलीफ, अभी इतना चौड़ा कर दिया है, मैंने इसको वापस छोटा किया। पक्षी कहाँ पाया जाता है, बाजू में नक्शा है, ताकि इतने में ख़त्म हो गया तो अपने पास जगह बचे, वरना मैगजीन 200 पेज की हो जाएगी। दीपर बिल, इसमें भी स्कोप तो है, अपन क्या छोड़ो अभी। हिमालय ग्रिफन में फोटोग्राफी रखो, इतना सब रखोगे इतना मोटा हो जाएगा, इसका कुछ काम नहीं। ये साइंटिफिक नेम आयुषियन, ये सब टेक्स्ट आइटम नीचे टेक्स्ट में डाल दो। सो फोटो इज इनफ, कैनवा नॉट नीडेड इन मैगजीन। जोशीमठ में आपने बनाया तो दिस इज नॉट हेल्पिंग द विजुअलाइजेशन, बेटर इमेजेस आर रिक्वायर्ड। कि जोशीमठ यहाँ पर है तो मतलब आसपास के कौन से एरिया, नदी वगैरह, और वो जो लैंड सब्सिडेंस हो रहा है उसका फोटो अलग से होना चाहिए। सो बेटर इमेजेस टू डिजास्टर एंड जो भी उसका हाउ इट अकर्स वो ढूंढ के आप लगाओ इधर, ये वाला नहीं चलेगा। उसके बाद वो सिक्किम के अंदर की सरकार उनको पैसा देगी, मतलब जो सरकारी नौकरी में उनको ज़्यादा, एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करो इसका प्रोत्साहन देंगे। आपका ये इससे मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ नहीं रही है, ये तो मतलब जगह ज़्यादा खा रहा है। मैंने ये अलग से बना, इसको आप यूज़ करो कि ये इतना इतना उनको दिया जाएगा और ये स्टेट है, हो गया खत्म। फिर आपने ये अमेजोन ट्राइब जो है उसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ये स्लाइड भी ज़रूरत से ज़्यादा इतना मोटा हो गया, इसको छोटा रखना है। मैगजीन में हम जब कर रहे हैं छोटा, ये अनुमानी पीपल अमेजोन टाइप बस, बाकी जो भी है उसका कि माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम वो सब आप टेक्स्ट आइटम मिली। सो व्हेन यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग तो सिर्फ इतनी ही लेनी है, इतना मोटा नहीं लेना है। पूरी जगन्नाथ टेम्पल के अंदर भी आपने ज़रूरत से ज़्यादा इतना सब लिख दिया है, असल में इसको भी सेम प्रिंसिपल कि जो मैप है बराबर, और बाजू में ये मैक्सिमम आप लिख सकते हैं कि यूरोपियन सेलर्स ने वाइट पगोड़ा का, बाकी जितनी थियरी इसमें है कि किस समय पे बनाया गया था वो सब आप टेक्स्ट के रूप में डालो, वरना ये लंबा लंबा मैगजीन हो जाए। फिर ये हर्ष दामोदर पर्सन इन न्यूज़ और बुक्स में, एक तो आपने इधर स्पेलिंग गलत रही है, ऑथर नहीं, वो ऑथर सही होना चाहिए, स्पेलिंग ठीक करो। फिर ये बुक प्रोवाइडेड डिटेल अकाउंट ऑफ द राइज ऑफ, इतना लंबा नहीं, इट इज अबाउट, बस ओके। इसको भी मैं फॉन्ट थोड़े से कम ऑथर, ओके ठीक, स्पेलिंग ठीक कर लेना। फिर होम ब्यूरियल साइट के अंदर भी आपने ये लंबा कर, सेम डिज़ाइन फिलोसॉफी अपनाओ कि ये और बाद नीचे ये, या साइड बाय साइड करो, मतलब कीप वर्टिकल लेंथ शॉर्टर। फिर ये कुछ रिवर के बारे में लिखा और एयरपोर्ट कुछ बन रहा है, मतलब ये जो टेक्स्ट है इससे अपने को रिवीजन में क्या ही मदद मिल रही थी, या तो आप कुछ आसान भाषा में लिखो, ये जो है दिस इंग्लिश इज़ नॉट हेल्पफुल, या फिर इतना नक्शा लिखो और नीचे आप टेक्स्ट में लिख दो जो भी लिखना है। फिर ये जो क्या COP27 की कुछ बात होगी, शर्मल शेख आपने लिखा, अब यहाँ पर देखो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर डिफरेंस बराबर नहीं है, मतलब बच्चे कैसे तुरंत अलर्ट हो जाए कि ये कुछ है, तो इसको मैं वाइट करूँ, इफेक्ट्स, इसको मैं करूँ ब्लैक। इसमें भी आप ये करो, यहाँ पर रखोगे तो जगह आपको ज़्यादा मिलती है। ठीक, देन यू कैन इवन कीप इट शॉर्ट, कि ये जो है इसको हम बस इतना रखें तो अपनी जगह भी बच जाए। और एक आध क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फ़ोटो भी ऊपर इधर आप रख सकते हैं, या फिर यहाँ नीचे आप क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ फ़ोटो, समिट के जो ग्रुप ऑफ लीडर थे वो आप डाल दो एट बॉटम, हॉरिजॉन्टल। ये भी जो किताब है तो ऊपर टाइटल में इधर लिख दो ना, ये रेवोल्यूशनरी की किताब और ये संजीव सान्याल, और इसमें ये लाइन तक बराबर है, ये वाली चीज़ आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि फिर वरना क्या हो, ये लंबा चौड़ा हो जाता है, इसको इतना ही रखो। ICC टीम ऑफ द ईयर, इसमें कुछ ज़रूर नहीं है, कीप ओनली फोटो, फोटो नहीं भी रखो तो भी, जब पर्सन इन न्यूज में इतना लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती, तो आप ये जो टेक्स्ट है उसको आप टेक्स्ट के रूप में रखो, आप फोटो में रखिए, ये इतना मोटा हो जाए फिर भी टेक्स्ट आ रहा है तो
यू जस्ट कीप द फोटोग्राफ और ये नीचे टेक्स्ट में जाने दो मैगजीन के अंदर। ये माचू पिचू ठीक है। ये हॉकी वाले में भी आपने ज़रूरत से ज़्यादा लंबा इसको चौड़ा हो गया, इसको शॉर्ट रखो ना कि वो राउर के और ये है और बिगेस्ट लार्जेस्ट, ये भी पॉइंट से उसको शॉर्ट रखो। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम और यहाँ पर इंटरनेशनल वो जो भी हॉकी कप हुआ, तो 2 लाइन या 2 बुलेट होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 बुलेट नहीं होने चाहिए। CBC टाइमलाइन का अपने नया ट्राई किया, अच्छी बात है। अब इसमें करप्शन का है तो करप्शन का कोई फ़ोटो ऐड करो, करप्शन उसके खिलाफ है ये, तो इसको और इसको बैन करना, मतलब यही वाला फ़ोटो ठीक रहेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको वो दो, तो आप करो एवरी जज, नाउ दिस इज़ बेटर। ओके, तो ये हम लोग पहुँचे स्लाइड 47 तक। फिर 48 के अंदर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब यहाँ पर देखो कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के अंदर कलर डिफरेंस नहीं है, तो कैसे वो पढ़ पाएगा। तो इसको अब जाओ इफेक्ट ऑप्शन, ये हुआ, फिर भी फॉन्ट में मज़ा नहीं है, थोड़ा और कर। इमीडिएट राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, राइज ऑफ सिंपल लैंग्वेज रखो, बेटर प्रोटेक्शन का जो सम फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया। अब इसको मैं और मोटा कर देता हूँ। ये जो नीचे इसको आप टेबल बनाओ, वो आप बनाओ, अभी टेबल करो कि कितने हैं। क्रोएशिया में बना ठीक है। ये भी इसको शॉर्ट रखूँगा। अब क्लास 70 स्टील आर के, तो वो इंजीनियरिंग एग्जाम में होगा काम का, अपने लिए तो काम का है नहीं। 100 मीटर लॉन्ग ओवर दिस, इतना आप रखिए। अब बीच में आप ये जो एम्प्टी लाइन रखते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे करो। और फिर अब मुझे लाइन स्पेसिंग चाहिए, मैं इधर जाऊँ, ठीक है। एम ए गंगा विलास अच्छा है, ये भी ठीक है। इसके अंदर भी इतना रखा। अब ये तो टेक्स्ट आप नीचे कीप इन टेक्स्ट टू सेव द स्पेस, इतना गया, इतना मोटा हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। फिर INS वगैरह, चलिए ठीक है, इसको रहने दो। SSC एग्जाम में देखो प्रीवियसली एंड नाउ, भाई सिंपल एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट रखो, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। और बिफोर है तो वो उसको आप क्या कहें, रेड जैसा कलर रखो। आफ्टर है उसको ग्रीन जैसा कलर रखो। और ये वाली चीज़ें इसको आप टेक्स्ट में शिफ्ट करो, ताकि ये इतना मोटा नहीं रहे, इतना ही जगह ले। स्पेयर बाय हैरी, अब इसमें थर्ड बुलेट का काम नहीं है, सिर्फ इतनी रखो, कीप इट शॉर्ट। न्यूज़, इसमें भी ये जो इतना सारा है, तो फिर आप इसको करो ना, शिफ्ट टू टेक्स्ट। हर्ष दामोदरन, ये तो आगे भी हमने देख लिया, तो इसको मैं अभी हाइड कर दूँ। रेलवे AI श्रैंक द वेटिंग लिस्ट साइज फ्रॉम दिस टू दिस। अब इसमें आप समझो, बुलेट शॉर्ट ऑन इंडियन रेलवेज AI मॉड्यूल, श्रैंक की जगह रिड्यूस्ड वेटिंग लिस्ट बाय 5 to 6। लेकिन मैं क्या किया, सिंगल लाइन में आ गया, बिल्ट बाय सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन, चलो ठीक है। फॉर टिकट, ओके। लैंग्वेज इजी रखो। ये वाली चीज़ जो है वो आपने दूसरी जो जनवरी फाइल दी उसमें भी है, तो दो में से कोई एक रखो। या तो जनवरी मैगजीन में भी यहाँ पर कहीं मुझे दिखा था यही चीज़। चलिए, अब ये जो आपने बनाया नागोर्नो कराबाख, हाँ, तो इसमें ये जो अंग्रेजी है, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगेन। भाई आप फोटो देखो ना, ये इसको समझ आएगा कि नहीं, तो मुश्किल है। इसको कीप, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग्स सिंपल। दूसरा आप ये करो, दो बाजू दो पार्टीज का फोटो लगो ना, कुछ की फाइट। ठीक है, ये रखते हैं। अब लेफ्ट साइड पे आप रखो, इधर टेक्स्ट लिख दो कौन सा देश है, आर्मेनिया और अजरबैजान इस तरफ है क्या। अगर हाँ, तो फिर उस हिसाब से यहाँ आर्मेनिया, इधर अजरबैजान ऐसा लिखो, और ये सब हटा दो। और ये लचित कॉरिडोर या लचिन कॉरिडोर के बारे में उनकी कुछ लड़ाई चली।
कीप शॉर्टर इजी टू अंडरस्टैंड, ये तो दिस इज नॉट, इट विल नॉट वर्क, ये नहीं चलेगा। ये हुई 1:1 फ्रेम वाली जो इमेजेस थी। फिर आपने मेरे साथ शेयर किया था जनवरी 2020, ये 16:9 की, उसमें हम देखते हैं डीप टेक फील्ड्स। अब इसमें इसको सिंगल लाइन करो ना, ताकि ये जवाब मतलब इतना अपने जगह कम ले। ये वाली चीज़ में तकलीफ क्या है, कलर डिफरेंस अच्छा नहीं है, मतलब येलो और ये पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो या तो आप ये करो, जो बैकग्राउंड है उसको और लाइट कर दो, और फिर इसको आप ज़्यादा ब्लैक कर दो। इसमें भी और फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर नहीं तो कम से कम फॉन्ट साइज को बेहतर कर। मेक फॉन्ट्स बिगर एंड easier to read, also improve the write up with simple। यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं कि मतलब दो फोटोग्राफ्स कुछ की फाइट हो रही है ऐसा। तो मैं ऐसा करूँ कि लड़ाई किन के बीच हुई थी। हाँ तो पेशवा फोर्सेस वर्सेस द ब्रिटिश। अब यहाँ पर उनके फ़ोटो ऐड कर दो नेट से निकाल के, नेट फोटो ऑन टॉप। फिर ये वाला पॉइंट आप डिलीट कर सकते हैं, इसको मतलब तारीखी सिर्फ उतना रहने दो कि बैटल ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट में ये कर सकते हैं कि दे वॉन, तो इस तरफ टिक मार्क करके कुछ ऐसा आप बना दो, और फिर ये मॉन्यूमेंट है। उसके में रिमोट वोटिंग का ये जो आपको बताया, तो मैंने उसमें ये वाली चीज़ कि इसको यूज़ करना है। सो अगेन दिस इज़ रिपीटिंग, तो इधर यूज़ 1:1 वाला, और दिस वन इन RBM। फिर ये जो है RBI का फ्रॉड डेटा, तो दिस इज़ नॉट हेल्पिंग इतना। फोटो जो लगे ऐसा लगना चाहिए कि उससे काम हो रहा है। अब ये तो है कि आप टेबल के रूप में इसको डालो ना, इसको ऐसा कैनवा डालोगे ज़्यादा स्पेस मांगेगा। कीप इन टेक्स्ट, और फ्रॉड अगर हो रहा है तो जस्ट कीप सिंगल इमेज, स्मॉल इमेज ऑफ फ्रॉड। ठीक है। पेट्रोग्लिफ, पेट्रोग्लिफ के अंदर आपने जो बनाया था वो लंबा चौड़ा इतनी जगह ले रहा था, मैंने उसको थोड़ा कम किया है कि पत्थर पे खुरेज के बनाए गए चित्र महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में और बाजू में। सो इट विल सेव योर टाइम, लर्न टू सेव द स्पेस, टाइम एंड स्पेस। उसी तरह ये कुछ वेस्ट बंगाल में हमें GI टैग दिया गया, तो उसमें भी आपने बड़ा बनाया था, मैंने उसको छोटा कर दिया साइज की। आपने ऐसा बनाया था, दिस इज कंज्यूमिंग टू मच स्पेस, और फिर भी अंडरस्टैंडिंग तो इम्प्रूव होगी नहीं। तो इसको इतना ही रखो, इसको आप जूम इन करके फिर ले लेना। फिर मैं आपको कर, ठीक है। डोकरा क्राफ्ट के अंदर ये अगेन आप इतना इतना लिखेंगे तो इतनी जगह खा रहा है ना। तो इसको ऐसे रखो कि ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है, और नीचे डोकरा क्राफ्ट है, और फिर बाकी जो चीज़ें वो राइट अप में लिख दो, या मैं इसको इधर कर दूँ। ठीक है। तो अब अपने पास सिर्फ इतनी स्पेस कंज्यूम हुई है इसके पीछे। तो मैगजीन में आप समझो, ज़्यादातर हम कोशिश करें कि हॉरिजॉन्टली ऐसा हो, रेक्टेंगल शेप, सो दैट लेस पेजेस में काम खत्म हो जाए। ग्रीन हाइड्रोजन का आपने ये बनाया, मेरे को मज़ा नहीं आया, मैंने अलग से फिर बनाया। रिन्यूएबल एनर्जी के दो फोटो डाले, फिर रिन्यूएबल एनर्जी बिजली के इलेक्ट्रोलाइजर में हो जाएगा, और उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। सो दिस विल हेल्प बेटर। इसको भी और बेहतर करना तो 1 2 3 4 हम कर सकते हैं। तो मैं इधर से ले लूँ नंबर्स, इधर रखते, वरना ये भी अपनी जगह खाएगा। हम्म, इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, इसको भी छोटा।
ठीक है। ये जो मैंने हाइड किए वो स्लाइड यूज़ नहीं करने मैगजीन में। दैट्स इट। तो ग्रीन हाइड्रोजन को मैं हाइड कर दूँ कि इसको यूज़ नहीं करना, उसके लिए ये यूज़ करना। फिर जल्लीकट्टू में भी आपने ये जो टाइमलाइन बनी, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग। इसमें आप क्या देखें, तो इसको सिंपल आप रखो ना इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि उसके पर कुछ कानून बनाकर उसको छूट दी गई। फिर एक्टिविस्ट वापस कुछ गए और अब सुनवाई करते हैं। अब कोर्स इससे ज़्यादा जटिल है, तो वो तो टैक्स राइट अप देंगे। जो इमेज है उसका काम है कि सिर्फ टॉपिक को वो समझा दे कि इसका जिस्ट ये है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसको भी नंबर्स दे देते हैं। इसको भी अलाइनमेंट आप ठीक कर सको तो ऐसा कर दो कि ये 1 2 3 4, लेकिन वो ऐसा चौड़ा होगा देन आई एम अफ्रेड कि वो अपनी डबल कॉलम की मैगजीन है उसमें जमेगा नहीं। इसको यूज़ नहीं करना, इसको भी यूज़ नहीं करना। ये गोलकनाथ वाला और ये आगे पीछे बहुत जटिल कर, ये वाली स्लाइड का भी काम नहीं। हाइब्रिड इम्यूनिटी, अब इसमें जो आपने किया है, तो वेन एवर दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स आर प्रेजेंट, नीचे हिंदी में 2 लाइन में लिख दो, उसका समझिए आप क्या। प्राकृतिक रूप से कोरोना वायरस के बाद शरीर में जो इम्यूनिटी आती है, तो इसको मैं लिखूँ नेचुरल प्लस वैक्सीनेशन, उन दोनों से मिलके जो आती है वो है हाइब्रिड इम्यूनिटी। आपने अच्छा बनाया, आई अप्रिशिएट दिस। इसको आप ऐसा करो कि ये दो पहले आए और फिर हाइब्रिड इम्यूनिटी उसके बाद अंत में मिलती है, तो ये ऐसा होना चाहिए। लाइक दिस, ये प्लस को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। ठीक है, ये मेरे ख्याल से उसको नाइटहुड या कुछ मिला था उसका, तो हेड से अब हेडिंग तो फिर ऐड करो ना, क्यों लिखा है। ये तो है ही नहीं, तो इसको हाइड किया है। अच्छा, फिल्म डिवीजन और उनका मर्जर हुआ, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, इतनी सब आप पेस्ट करेंगे स्क्रीनशॉट के रूप में इस स्लाइड को, तो वो तो पढ़ने में उसको दिखेगा ही नहीं पीडीएफ में। तो ये सब आप टेक्स्ट के रूप में यूज़ करो। जहाँ पर वो डालना है तो वो तो इस तरह से होगा, ये चार थे, उसको मर्ज किया। मतलब ये स्लाइड मैंने बनाई, और ये जो एक्टिविस्ट है वो नाराज़ हैं कि बच्चों की फिल्मों को प्रोत्साहन नहीं मिले, तो सरकार की अपने पास अनगिनत पैसा नहीं। दैट्स इट। क्योंकि फिल्म के बारे में तो कुछ फिल्म का एक आइकॉन डाल देते। तो ये आपने जो सबमिट किए थे वो सारी इमेजेस, अभी इसके अलावा और मुझे भी कुछ चीज़ें उसमें डालनी होंगी, तो वो मैं अलग से स्लाइड बना रहा हूँ, वो सीधे के सीधे अपन स्क्रीनशॉट में डाल देंगे, जो भी अलग बाकी मामले चल रहे थे। तो अलग कर, ये वीडियो अराउंड 28 मिनट। तो मैंने आपको जो काम सौंपा है वो, और जो मैंने आपको सीखा उसको ध्यान रखिए, ताकि नेक्स्ट जो हम बनाएं वो इससे भी बेहतर हो।